It's a college or university, school. It's something different. I would say that I don't see you as a student. I see in you artists. I see you in you singing, leaders, nation builders, and engineers. You are unique and unforgettable for me. This memory of my visit to you is unforgettable. You are a great person in offering. Believe in yourself. Let me ask you first thing. Let me ask, जंगल का राजा कौन है? कभी सोचा वो क्यों है? जंगल का राजा क्यों है? बताइए। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। हाथी उससे ज्यादा मजबूत है, चीता उससे ज्यादा तेज भाग सकता है, पर वो क्यों राजा है? उसको ये मालूम है कि मैं राजा हूं, उसका आत्मविश्वास है। तो जीवन के अंदर जो आत्मविश्वास आपका है, ये आपका मूल आधार है। यदि आपको चैंपियन बनना है, किंग के साथ चैंपियन बनना है, तो आत्मविश्वास आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा मैं कहूँ कि हम सब लोग चाहते हैं कि जीवन में सक्सेस मिले। चाहते हैं आप लोग? सक्सेस क्या है? सक्सेस चाहते हो तो आप लोग, सक्सेस क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि जो सक्सेस है, आज जो हमारा आज जो है, कल से अच्छा हो। ये सब चीज टेम्पररी है 99 में, क्योंकि एक गाड़ी होती है तो 2 की इच्छा होती है, 2 होती है तो 3 की इच्छा होती है, पूर्ण नहीं। पर ये नहीं मैं कहता हूं कि आप सब चीज, आपको गाड़ियों का शौक है तो खूब गाड़ियां लीजिए, मकान का शौक है तो मकान अच्छे लीजिए, परंतु ये ध्यान रखिए कि पूर्ण नहीं है। पूर्णता तो आपके अंदर है, शांति में, सुकून में, आंतरिक प्रसन्नता में। तो ये भी चीज ध्यान रखिए कि हम सक्सेस बाहरी जगत में जरूर प्राप्त करें, जैसी हमारी इच्छाएं हो, परंतु आंतरिक लेवल भी प्राप्त करें। तो आपको फिर जब बैलेंस करेंगे, हार्मनी करेंगे, तो आप ये जरूर प्राप्त करें। मैं अपने जीवन की जो यात्रा थी, मैं जरूर शेयर करूंगा। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ आज की तारीख में, और मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे शौक था कि मैं खूब गाड़ियां चलाऊं, फास्ट गाड़ी चलाने का मुझे शौक था। मेरे पास हाई स्पीड की कार थी, परंतु उसके लिए मैंने खूब कर्म किए। कर्म के अंदर जब मैंने कॉलेज से पढ़ के आया, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ 73 के अंदर, तो मुझे हमारा परिवार जो था, वो फादर का एग्रीकल्चर का बिजनेस था और उनका एक ऑयल मिल भी थी। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला कि हम एक सॉलिड एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाएं सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए। भारत का पहला प्लांट था, इसलिए हमारा परिवार येलो रिवॉल्यूशन के नाम पे भी पहचान उसकी है कि सोयाबीन जो भारत में आया है, उसके हमारे परिवार की यूनिवर्सिटी के साथ में गवर्नमेंट की मदद से, उसका योगदान से जो सोयाबीन की क्रॉप 1 लाख टन थी पहले, तो आज की तारीख में 11 से 14 मिलियन टन हो गई है। 14 मिलियन टन, और भारत विश्व में पहले 5वां स्थान है उसका। तो कहने का ये मतलब है कि जीवन में आपको सक्सेस पाने के लिए आत्मविश्वास, जो मैंने आपको बताया, और कल से बेहतर हो, और फिर लगन, नो गिव अप एटीट्यूड, ये आपको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक समराइज करके एक फॉर्मूला बनाया है, जिसको मैं 3P मानता हूँ। 3P, पहला P है पर्पस, दूसरा P है पैशन, और तीसरा P है प्राइड। पर्पस हमको मालूम है कि हम क्या करना चाहते हैं। एंशिएंट विजडम में लिखा है, जैसी सोच वैसी सृष्टि, जैसा तुम सोचते हो वो तुम प्राप्त कर सकते। दूसरा पैशन, यानी लगन हो उस काम में, नो गिव अप एटीट्यूड, 24 घंटे करके रहना है। ये हम आज की तारीख में साथ जब चर्चा करते हैं, उसको बोलते जुगाड़, करके रहना है। ये जो आप में तल्लीनता आएगी तो आप जरूर प्राप्त करोगे, और जब प्राप्त करो तो आपको गर्व होना चाहिए। देखो मैंने प्राप्त किया। जैसे आपके स्कूल के लिए मैं आपके प्रिंसिपल महोदय को बोल रहा था कि मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बजा के म्यूजिक किया आपने, और कितना अच्छा स्कूल बनाया। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, ये अद्भुत है। एको फ्रेंडली आपका स्कूल है, कितनी गर्मी भी लग रही है, बाहर ठंड हो तो बहुत अच्छा है। तो ये इस प्रकार से जो भी आप कार्य करें उसमें आपको गर्व हो। तो तीनों चीज को अपनाएंगे आप, तो जीवन में सक्सेस भी पाएंगे, आत्मविश्वास सब चीज पाएंगे। अब आखिर में कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ देखता हूँ तो प्रकृति, क्योंकि आप तो एको फ्रेंडली है, सस्टेनेबिलिटी आपका इनिशिएटिव है, तो प्रकृति की सबसे बड़ी गिफ्ट है ताजी हवा है, आप चारों तरफ पर्वत है, नदियां बह रही हैं, तो ये सब
इसलिए आप प्रकृति और हम एक ही है, उसका हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करना है? 3 चीज करिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और तीसरा स्वस्थ रखिए, सफाई रखिए। ये तीनों चीज यदि अपनाएंगे तो आप समझिए कि आपकी जो आपके प्रकृति के प्रति कर्तव्य आप निभा पाएंगे। छोटे छोटे रूप में छोटे कार्य से आप प्रकृति को निभा पाएंगे। मैं आपको आखिरी कहूँगा कि जिससे चारों तरफ पहाड़ है, आपके सपने और कितने ऊंचे हैं, आपके सपने जो है इतने ऊंचे होना चाहिए। पर्वत को जब भी देखो, चार माउंटेन्स को, तो देखो कि मैं अपने सपने ऊंचे बनाऊंगा। फिर जब नदियों को देखो तो बोलो कि मैं अपने जीवन में प्रगति करूंगा, क्योंकि नदियां जो होती है हमेशा बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती, मैं प्रगति करूं। तीसरा ये कि जब आकाश को देखो बिल्कुल शांत, हमेशा शांत, कोई भी परिस्थिति होगी इसमें शांत रहूंगा। तो आप तो रोज देखते हैं, पर्वत को देखें तो ये सपने, इन चीजों को। और आखिरी क्या, जब सूर्य सुबह होता है, जब हम उसको देखते हैं तो जब खुशी दूसरी देखते तो हमको पूर्णता लगती है। तो वो ये ध्यान रखिए कि भैया मैं अपनी खुशी दूसरों खुशी देखूं। तो ये सब ये मूल मंत्र है, प्रकृति के साथ आप ये सीख लीजिए। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पूर्ण योग्यता अच्छे इंसान बनने की, और जो चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम। एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। मिल जाए हम साथ अगर, उज्जवल होगा अपना कल, उत्तम होगा सारा जहां, श्रेष्ठ बनेगा वतन। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम।